ओम नमः शिवाय। आज के लकी कलर का नहीं है के हैं। आज कई सारे लकी कलर आपको मिलेंगे। अपनी सुविधा अनुसार और आप अपनी इच्छा अनुसार इन रंगों का प्रयोग करें और लाभ पाएं। जैसे आज लाल है, सुनहरा है, नारंगी है और पीला है। ये 4 रंग आपको आज मिल रहे हैं जीवन में, और हम तो कहेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले इन 4 रंगों से जीवन को संवारिए और जीवन में उन्नति के अवसर लाइए अपने लिए। ठीक है ना? तो रंगों से बदलिए जीवन, हम तो यूं कहेंगे। अब आपकी इतनी इच्छा है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के जो पूरा व्यवस्था है वो क्या है। आज है 8 जून 2022, दिन है बुधवार का। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है आज। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। कन्या राशि में चंद्रदेव रहने वाले हैं। सिद्धि योग है और बालवकरण है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज जानेंगे और क्या खास हमें करना चाहिए ताकि हमारा जीवन उन्नति के मार्ग पर चले और हमारे हाथ में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का आगमन हो जाए, यानी कर के अग्रभाग में हमारे लक्ष्मी जी का आगमन हो। ठीक है, इसी भावना के साथ हमारे वीडियो रोजाना आपको प्राप्त होते हैं और उन वीडियो को आप अप्रिसिएट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं आगे कि और आज क्या करना चाहिए। तो आज किसी भी कार्य को अगर आप प्रारंभ करेंगे, बस घर का निर्माण कार्य प्रारंभ न करिएगा, मतलब प्रारंभ न करिए, पहले से चल रहा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके अलावा कोई भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिएगा। कई सारे लाभ के अवसर मिलते रहेंगे जीवन में। जैसे व्यापार आदि के कर्म जो है अगर आप करना चाहें तो इन दिनों में आज का दिन खास तौर पर इसके लिए विशेष उन्नतिदायक है। और किसी प्रकार का कोई अगर जैसे कोई कार्य सीखना चाहें तो उसमें भी आपको बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। वो कार्य आपको जल्दी से सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। और किसी कार्य को करना शुरुआत करना चाहें तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। करना चाहें तो कर लीजिएगा। बात करते हैं कि आज नए कपड़े क्या करने चाहिए। नए कपड़े खरीदने चाहिए, बिल्कुल खरीदने चाहिए और ज़रूर खरीदने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बीमारियों में आपको आराम मिलेगा, बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाएगा और कमाई बढ़ने के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो यह व्यवस्था बनेगी ऐसी। अब मान लीजिए अपनी जन्म कुंडली में नहीं हो व्यवस्था कमाई की, तब भी हमारे द्वारा बताई गई जो ये व्यवस्था है, कपड़ों के बारे में बताया हमने आपको, इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे और इसमें कोई शक या संदेह न मानिएगा। ठीक है, करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है, आज पाकड़ का वृक्ष होता है, पाकड़ नाम का एक वृक्ष होता है, उससे मनोकामना मांगिएगा अपनी। अब वो वृक्ष कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं, बस गूगल पे जाइएगा, कहीं बाहर मत भटकिए फालतू में, इधर उधर दौड़े दौड़े घूमोगे, बड़ा परेशान हो जाओगे ऐसे तो ढूंढते ढूंढते, कहीं मत जाओ। बस आप पाकड़ वृक्ष को गूगल से कहिए पाकड़ ट्री, बस तुरंत वो दे देगा आपको और बस उसी से हाथ जोड़ करके मांग लीजिएगा मनोकामना। बहुत सरल और आसान व्यवस्था देते हैं आपको हम। ठीक है, आज लौकी, तरोई और कद्दू आपको सब्जियां इन सब की नहीं खानी चाहिए, ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। आज दवा का प्रयोग नहीं करना है, निर्माण नहीं, और ना ही उसका प्रयोग प्रारंभ करना, दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए आज। ठीक है, आज देव मंदिर जरूर जाइएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, शीघ्र सफलता मिलेगी। मैं तो कहूँगा शिव मंदिर जाइएगा, नमः शिवाय महामंत्र का जप करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। घर आइएगा, लेखन करिएगा, पॉकेट डायरी हमसे मंगाइएगा और हमसे मंगा करके उस पॉकेट डायरी पर अपने द्वारा अपने हस्तों से लिखिएगा नमः शिवाय, यह महामंत्र लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके मनोरथ पूर्ण होने लग जाएंगे। करके देखिए, करने से होता है। करोगे नहीं तो कुछ नहीं है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे तो सब कुछ है। ठीक है, बात करते हैं आगे कि आज और क्या काम करना चाहिए। तो आज जो है आपको बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कटवाने से विशेष लाभ प्राप्त होगा अगर आप यह कार्य करना चाहते हैं तो। आज हवन मत करिएगा, हवन अगर करेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आज रुद्राभिषेक जरूर करिएगा, जरूर करना ही चाहिए आपको, क्योंकि आज माता गौरी के साथ जो है भगवान मतलब पार्वती जी के साथ विराजमान रहेंगे कैलाश पर्वत पर और वो शुभता देंगे आज के दिन। तो आपको जरूर से जरूर आज रुद्राभिषेक करना ही चाहिए, भगवान रुद्र को जरूर मनाना चाहिए आज के दिन। अगर वो मान गए तो सब कुछ मान जाएगी, पूरी सृष्टि मान जाएगी। यह आज की मास्टर की कह रही है कि आप जो है आज
प्रातःकाल जो है माता दुर्गा के मंदिर में जाइएगा। वहाँ एक लाल चुंदड़ी जो है वह उनको चढ़ाइएगा। लाल चुंदड़ी चढ़ा करके उनसे अपनी मनोकामना मांगिएगा और बस अपने घर के लिए प्रस्थान आ जाइएगा, या अपने जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य के लिए निकल जाइएगा। छोटा सा कार्य है ये, आपको बहुत सरल हम बताते हैं। आपको रोजाना बहुत सरल विधि से हम आपके सामने यह व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग गुलिक आदि मुहूर्तों की तरफ बात करते हैं। तो गुलिक मुहूर्त आज 10:35 AM से 12:20 PM तक रहेगा। राहु काल 12:20 PM से 2:05 PM तक रहेगा। कंटक मुहूर्त 5:25 PM से 6:20 PM तक रहेगा। और दिशाशूल उत्तर दिशा का रहेगा। उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय एक छोटा सा कार्य करके जा सकते हैं। हरी पत्ती होती है किसी भी पेड़ की, बस किसी भी पेड़ की हरी पत्ती जो जमीन पर पड़ी हुई टूटी हुई, तोड़ना नहीं है किसी पेड़ से भी आपको। ठीक है, बस हरी पत्ती जमीन पर पड़ी हुई वो उठा लीजिएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा। जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और शाम को जब लौटना तो उस पत्ती को किसी भी पेड़ के नीचे आप छोड़ाइएगा, घर में लेकर के मत आइएगा। बहुत सरल और आसान विधि है, आसान से उपाय है जीवन को आगे बढ़ाने के। जो लोग करेंगे वो लाभ पाएंगे। अब जो जैसे हमने बताया अब हम ही नहीं करेंगे तो भाई अलग बात है। देखो, शास्त्र सम्मत है, हमने निकाला है, हो सकता है कुछ चीज़ें हम ना कर पाएँ, तो इसके लिए आप आत्मग्लानि से भर न जाएं कभी भी कि अरे बताया गया और नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, ईश्वर नहीं कराना चाह रहा होगा तो आप नहीं कर पाए। जितना हो सके उतना कीजिए, जितना ना हो सके ना हो पावे उसके लिए किसी प्रकार का अंदर मन में खेद मत लाइए, क्योंकि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। ठीक है, मन को मजबूत रखिए और मन ही आपका जो है देवता है, मन ही ईश्वर है और मन से बड़ा कोई नहीं संसार में। इसलिए मन को मजबूत रखिए। मन अपने किसी आराध्य की तरफ लगाइए। किसी को भी आपने आराध्य अपना माना हो तो उसकी तरफ अपना मन लगाइए, ताकि वह आपके लिए कुछ खास कर सके। ठीक है, किसी के प्रति भी मन लगा हो तो। आपसे एक बात और कहेंगे कि यदि आपकी भक्ति किसी भी एक देवता के प्रति है तो हमारी इस आग्रह पर यह मत जाइएगा कि शिव जी पर ही भक्ति अपनी रखिए। ठीक है, आपकी जिसमें भी भक्ति है उसके प्रति प्रगाढ़ हो जाइए, उसके प्रति मजबूत हो जाइए। वो एक दिन आपको सब कुछ देंगे। लेकिन अब अगर आप कहेंगे नहीं भटकते भटकते, तो भाई भटकते भटकते जिंदगी बीत जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा भटकते भटकते, और भटकन में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, हाँ, यदि आपके पास जन्म कुंडली है तो अपने इष्ट देवता को जरूर देख लीजिए। इष्ट देवता आपके मालूम हो जाएंगे जन्म कुंडली में, और इष्ट देवता की आराधना जरूर कीजिए। फिर तो आपके सामने बस कुछ नहीं, फिर तो कोई विकल्प नहीं है, इष्ट देवता ही आपको सब कुछ दे सकते हैं। फिर आप इधर उधर किसी भी देवता की शरण में मत जाइए। बस एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए वाली स्थिति होगी। उसी एक देवता के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए बिल्कुल, और एक न एक दिन वो आपकी मनोरथ को पूर्ण करने की व्यवस्था कर देगा और आपको लाभ जरूर देने लग जाएगा। जन्म कुंडली नहीं है जिनके पास, उनके लिए एक और बात है कि जैसे यदि आप मानते हैं कि कई वर्षों से किसी एक आराध्य देवता की आप आराधना कर रहे थे और संभावना है कि आप आराधना तो कर रहे थे मगर उस अनुरूप जो है आपको लाभ न मिल पाए, तो फिर एक बार जो है पलट कर आइए और भगवान शिव के शरण में भी आने की कोशिश कीजिए। शिव मंदिर के दर्शन करना शुरू कीजिए। 108 दिन लगातार किसी भी शिव मंदिर के दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी शिव मंदिर में, जो भी शिव मंदिर आपके अनुकूल आपको लगे कि यहाँ सरलता से पहुँच सकते हैं, 108 दिन आप वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। बस आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आने प्रारंभ हो गए हैं। आज पहला दिन है, मान लीजिए सपोज दैट आज पहला दिन है, आज एक पहला दिन है, उसको लिख लीजिए कि आज की परिस्थिति क्या है, आज की कमाई क्या है, आज की व्यवस्था क्या है, आज आपके पास क्या क्या है, सब लिख लीजिए डायरी में। फिर सेकेंड डे वहाँ जाइए मंदिर पे। ठीक है, पहला दिन गए और उसके पहले लिख लिया, सेकेंड डे गए उसके पहले लिख लिया, थर्ड डे गए उसके पहले लिख लिया। बस यह क्रम बनाए रखिए। 108 दिन का पूरा क्रम लिख लीजिए, क्या क्या हुआ अगले दिनों में, क्या क्या हमें हित लाभ मिले,
क्या भगवान ने कैसी व्यवस्था की, क्योंकि अब आप तो कुछ और कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एक काम, भगवान शिव के मंदिर में जाना, वहाँ नमस्कार करना और वहाँ नमस्कार करके बस चले आना, ठीक। और व्यवस्था ये भी है कि आप कुछ भी चढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम तो कहेंगे बस केवल नमस्कार करके आ जाइए, बाकी अपनी श्रद्धा है आपकी, है। और हाँ, जिस दिन शिववास हम बतावें, जिस दिन बतावें कि आज भगवान शिव कैलाश पर्वत पर हैं, उस दिन ज़रूर कुछ विशेष कीजिएगा, ताकि आपको रास्ते मिलें लाभ के, ताकि आपको अवसर मिले उन्नति के। तो उस दिन तो विशेष कीजिएगा ज़रूर कीजिएगा, लेकिन लगातार 108 दिन चाहिएगा ज़रूर, 108 दिन, क्योंकि वो क्रम नहीं टूटना चाहिए, वो क्रम नहीं टूटना चाहिए आपका, ठीक है। एनी हाउ, अब 108 दिन में आपके पास कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कई सारी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, कई सारी रुकावटें, कई सारी प्रॉब्लम्स, उन सभी प्रॉब्लम्स से आपको लड़ते झगड़ते हुए पार करना है और उस स्थान तक पहुंचना है। 108 दिन आते आते आपके सामने जाने कितनी समस्याएं आएंगी, पूर्ण होने ही नहीं देगी, यह प्रकृति पूर्ण नहीं होने देगी आपको 108 दिन का व्यवस्था को, तो वह व्यवस्था आपको करनी है, ठीक। तो वीडियो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारा सुझाव कैसा लगा, यह बताइएगा। वीडियो के बारे में कुछ राय दीजिएगा अपनी, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक। तो हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं ही, और हम आज फिर आपसे वही कहेंगे क्या कि शिव मंदिर निर्माण के लिए आप जो है कुछ अगर आप देना चाहते हैं तो दान करिए, और साथ ही साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शिव आराधना में व्यस्त रहिए।